18 साल बाद राहु बदलेगा घर। 180 दिन महापरिवर्तन का समय होगा। वृषभ राशि ये बहुमूल्य चीज़ें आपसे दूर होंगी। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे राहु देव 8 जुलाई को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 8 जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 यानी कि लास्ट तक राहु अपने अति मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्रीगत अवस्था में जून से लेकर और सितंबर तक गोचर करेंगे। वही शनि देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। तो आने वाला जो समय है यह वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं लेकर आ रहा है, क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। जब भी आपके पास समय हो तो इस वीडियो के एक एक शब्द का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको रेमेडी भी बताएंगे और जो जीवन में आपके परेशानियां चल रही हैं वह किस वजह से हो सकती हैं इसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, अगर हम बात करें तो आपके लिए राहु देव की जो उपस्थिति है, राहु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। वही शनिदेव आपके 10th भाव में सस राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। हालांकि 29 जून से ये वक्री हो जाएंगे तो आपको ये 9वें भाव के भी परिणाम देंगे। वही देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके अष्टमेश और लाभ के स्वामी होकर आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। यह समय निसंदेह, इसको आप नोट कर लें, 8 जुलाई से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आने जा रहे हैं। स्पेशली जो पिछले 1.5 सालों में आपने मेहनत करी है उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 11वें भाव में शनि की ऊर्जा पाई जाती है। ऐसी स्थिति में राहु का शनि के नक्षत्र में जाना निसंदेह आपकी इनकम में वृद्धि होने जा रही है। आपकी आय अच्छी रहेगी। लाभ प्राप्त होने की वजह से मानसिक शांति भी आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यहाँ पर यदि देखा जाए तो सोशल सर्कल आपका बढ़ने जा रहा है। कुछ नए व्यक्तियों के संपर्क में आ पाएंगे। हो सकता है कि वो उच्च पदस्थ लोग हों, सरकारी अफसर हों। ऐसी स्थिति बनेगी कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से आपको लाभ हो। तो यह स्थिति जो रहेगी यह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। जो अभी तक 10वें भाव में शनिदेव के सस राजयोग का आपको फायदा नहीं मिल रहा था, उस फायदे की तरफ अब आप आगे बढ़ेंगे। स्पेशली यदि देखा जाए तो ग्रहों का जो नक्षत्र है इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका के आधार पर बन रहा है, जहां से आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। आप किसी नए चीज में एंट्री करने वाले हैं, नई चीज की शुरुआत करेंगे और निसंदेह आपके पास वो व्यवस्थाएं न होने के बावजूद भी जुगाड़ लगाकर आप अपने कार्यों को सफल करने में कामयाब होंगे। साथ ही आपकी सोच में निखार आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति लगन में है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, मल्टीपल नॉलेज की तरफ आप जाएंगे, आप लोगों को समझ पाएंगे। तो ये चीजें आपके लिए आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु देव की जो उपस्थिति है, राहु आपके 11th हाउस में ये लाभ में वृद्धि तो करेंगे और आपकी सोच भी ऐसी बना देंगे कि आप एक से अधिक जगहों से पैसा कमाने के लिए आप प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में अब जाकर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का जरूर आपको याद रखना है कि जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, आप जीवन में बहुत ही मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं, जीवन को एंजॉय करना पसंद करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना, अपने डेली रूटीन को अस्त व्यस्त नहीं होने देना है। अन्यथा 11th हाउस में गोचर करते हुए राहु, क्योंकि शनि जो है ना ये डिसिप्लिन के कारक हैं और राहु शनि के नक्षत्र में है, तो आपको ये समझना है कि आपको अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करना है। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ में चलना है तो चीजें आपके लिए और अनुकूल होती चली जाएंगी। इसके साथ में राहु की जो पंचम दृष्टि है ना वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है।
जहां पर कर्क राशि आती है तो देखिए जो लोग ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ठीक है, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का, मीडिया से, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में है, तो यह समय निसंदेह आपके जीवन में आकस्मिक तौर पे तरक्की देने वाला होगा। आप देख पाएंगे कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों छोटे भाई बहनों के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहेगी, इसका आपको ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा, सोशल नेटवर्क के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आप किसी ऐसे कार्य में जुड़े हुए हैं जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो इस दौरान आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, साथ ही चीज़ों पर आप रिएक्ट भी बहुत जल्दी करेंगे। जिन लोगों के पास में अच्छी जॉब नहीं है, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे तो नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, सरकारी क्षेत्र के अंदर भाग्य आपका साथ देगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कुछ बड़ी पद पर आप जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। कार्य क्षेत्र यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए प्रमोशन का योग आ रहा है, प्रमोशन आपको मिलने के योग बनेंगे। 8 जुलाई के बाद से चीजें आपके जीवन में बहुत बेहतर होने जा रही हैं। साथ ही नौकरी में जो संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रही थी उस तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, संतुष्ट होंगे। हालांकि कार्यस्थल पर अपने जो सीक्रेट्स हैं, जो भी आपकी गुप्त बातें हैं, उनको रिवील करने से आपको बचना है, क्योंकि 10वें भाव में शनि जब बकरी होंगे ना, भले ही ये ससराज योग बनाकर रखे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा ये डिले करते हैं चीजों में और आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं से कार्यस्थल पर षड्यंत्र हो सकता है। तो इन चीजों से आपको बचने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो यहाँ पर 2 कंडीशंस आपके साथ में बनेंगी। यदि आप खराब ग्रहों की दशा में चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से जो अभी तक आपका रिलेशनशिप चल रहा था और रिलेशनशिप में चाहे आप चीट कर रहे थे या सामने वाला चीट कर रहा था, वो बातें निकलकर सामने आ जाएंगी। उसका रीजन है क्योंकि अगर आप चीट कर रहे थे तो आपको दंड मिलने जा रहा है। साथ ही आपके लिए यहाँ पर नए प्रेम प्रसंग भी शुरू होते नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्थितियां एक तरफ से अच्छी भी हैं तो एक तरफ से निगेटिव भी हैं। दूसरी बात, यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, निस्संदेह यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम विवाह से जुड़ी बातें आगे बढ़ेंगी और प्रेम विवाह भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह से संबंधित बात भी बनेगी और इसके साथ में आप देख पाएंगे कि बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी। हालांकि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में काम करते हैं, है ना, कुछ पैसे लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो गोचर के आधार पर लाभकारी समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको निसंदेह आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर थोड़ा कंडीशन लगा दूंगा कि आप अपनी पत्रिका को दिखवाकर ही आगे बढ़ें तो ज्यादा चीजें ठीक रहेंगी। इस दौरान आपकी शार्प माइंड होगी, जो भी चीजें आप सोचेंगे उन चीजों की तरफ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। आकस्मिक तौर पे आप बहुत ज्यादा धन प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा धनवान बनने का योग बनेगा, फेम मिलने के योग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन आपको जीवन में थोड़ा सा रिस्क भी लेना है, हिम्मती स्वभाव को लेकर आगे बढ़ना है, तब जाके आप चीजों को आगे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ में आप देखें कि राहु देव की जो दृष्टि है ना वो आपके 7th हाउस पर है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश होकर लगन में है। तो मैं आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो यह समय आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की दिलाने वाला होगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा और इसके साथ ही आपके रिलेशन में भी सुधार होगा। लेकिन यदि मैंने बताया कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, मैंने अनुभव में पाया है कि आप लोग जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत धनवान बनते हैं, लेकिन आप कपड़ों के शौकीन और थोड़ा सा पार्टी वगैरह में जाने का आपका बहुत ज्यादा मन करता है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपके 12th हाउस पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ेगी, वक्र दृष्टि पड़ेगी। तो अगर आप पार्टी में, पब में या दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे तो इसका इंपैक्ट आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने जा रहा है और कहीं ना कहीं से जीवन साथी की हेल्थ या दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। तो अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने फैमिली लाइफ में, अपने जीवन साथी के साथ में आप अच्छे संबंध चाहते हैं तो थोड़ा सा इन चीजों से बचिएगा। शराब वगैरह अथवा एंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा आप नहीं जाइएगा, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना, ये बेडरूम का होता है। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है कि मानसिक शांति के लिए इन चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। इस चीज़ को आप नोट करके चलिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि शनि आपके 9वें और 10वें के स्वामी हैं। शनि के नक्षत्र में राहु हैं, राहु सप्तम को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव हैं। तो यहाँ पर यदि आप कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो वो चीज़ें निकलकर सामने आ जाएंगी। हालांकि
बिजनेस के मामले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए होती नजर आएंगी। पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। भाग्य का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा कि आपको धार्मिक बने रहना है। इसके साथ में एक चीज का और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस दौरान हो सकता है कि आपका मोटापा बढ़ जाए या लीवर से संबंधित कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ जाए। इसके साथ में राहु 11th हाउस में है, तो कुछ बातों का जो मैंने कहा था कि ये बहुमूल्य चीजें आपसे दूर होने जा रही हैं, इसको भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप मार्ग से भटकते हैं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत और कहीं ना कहीं से संतान को लेकर समस्याएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में बना हुआ है। लेकिन अगर आप अनर्गल चीजों की तरफ जाएंगे, क्योंकि राहु 11th हाउस में है, ठीक है, 11th हाउस जो होता है वो आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। वो पर्टिकुलर केवल लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, हर प्रकार की जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, तो कई बार आप भटक भी सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन से आपको दूर जाना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति जो मैं बताऊं कि जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म के निवेश की तरफ जाना चाह रहे हैं, कहीं पर बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर निवेश कीजिएगा, या किसी भी व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हैं तो बहुत सोच समझकर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको भारी नुकसान हो सकता है, जिससे कि आपकी मेहनत का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं से आपका डूब जाएगा। तो इन दो बातों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त ये दो चीजें आपसे निगेटिव हो सकती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, इनकम आपकी बहुत अच्छी रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलने जा रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। कोई परेशानी आ रही तो आप जुगाड़ बना लेंगे, जुगाड़ के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। नए कॉन्टेक्ट्स आपके बनेंगे, जो पुराने लोग हैं वो भी आपका सहयोग करेंगे, और कहीं ना कहीं से बुद्धिमत्ता या परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुछ चीजों पे और ध्यान रखना है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, यहाँ पर जमीन से संबंधित कार्य करते हुए आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। क्यों? क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में है और 4th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाएं कि आपके पास एक जमीन का या किसी भी प्रकार का कोई ऑफर आता है कि बहुत सस्ती चीजें हैं, इसको लेने के बाद आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, इन चीजों से बचिएगा। बाकी चीजें मैं बहुत अच्छी आपके लिए देख रहा हूं। अब आपके जीवन में जो संघर्ष बना हुआ था, उन संघर्षों से आप बाहर निकलेंगे और सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगी। और वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, अगर आपको अपने आप पर डाउट आ रहा है तो थोड़ा हिम्मत बनाए रखिए, पेशेंस रखिए। आने वाला समय आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने जा रहा है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय आप लोग पूछेंगे तो देखिए, उपाय से भाग्य किस्मत नहीं बदलती। मैंने जो इस वीडियो में आपको कुछ सावधानियां बताई हैं, उनको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो कोई